राजा और चंडाल। प्राचीन काल में उत्कल देश पर राजा पुरुषोत्तम शासन करता था। वह भगवान जगन्नाथ का परम भक्त था। पूरी नगर में प्रतिवर्ष आषाढ़ महीने में रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता था। उस उत्सव में भाग लेने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते थे। रथ यात्रा में भाग लेने वाले 3 रथों के नीचे राजा स्वयं झाड़ू देता था। इसके बाद ही लोग रथ खींचा करते थे। राजा पुरुषोत्तम एक बार दक्षिणी दिग्विजय पर आया। उस समय उसने कांचीपुरम की राजकुमारी पद्मावती को देखा। वह असाधारण सौंदर्यवती थी। उसको देखते ही राजा उस पर मोहित हो गया और उसके साथ विवाह करने का निश्चय किया। यह समाचार दूत के द्वारा पाकर पद्मावती के पिता ने अपनी स्वीकृति दी। पुरुषोत्तम का निमंत्रण पाकर कांचीपुरम का राजा उत्कल गया और रथोत्सव को भी देखना चाहा। रथोत्सव के दिन मंदिर से उद्यान तक फैला राजपथ लोगों से भर गया। शंख बज रहे थे। जनता कोलाहल कर रही थी। मंदिर से जगन्नाथ, बलभद्र तथा सुभद्रा की मूर्तियों को लाकर 3 रथों पर रखा गया। उस समय तक कांचीपुरम के राजा के साथ वार्तालाप करने वाला राजा पुरुषोत्तम उठकर चला गया और रथों के नीचे झाड़ू देने लगा। जनता ने हर्षनाद किए, रथ चल पड़े। राजा पुरुषोत्तम के द्वारा झाड़ू देते देख कांचीपुरम के राजा के मन में जुगुप्सा पैदा हो गई। रथ यात्रा के समाप्त होते ही कांचीपुरम का राजा अपने देश को लौट गया और राजा पुरुषोत्तम के यहाँ यह समाचार भेजा, मैं अपनी पुत्री का विवाह एक चंडाल के साथ नहीं करूँगा। यह समाचार पाकर राजा पुरुषोत्तम क्रोध में आया। उसने कांची नगर पर आक्रमण किया। उस युद्ध में राजा पुरुषोत्तम विजयी हुआ। राजकुमारी पद्मावती उसकी बंदी बनी। लेकिन राजा पुरुषोत्तम के मन में इस वक्त पद्मावती के साथ विवाह करने की कामना न थी। उसने अपने मंत्री को बुलाकर आदेश दिया, इसके पिता ने मुझे चंडाल बताया है, इसलिए इसका विवाह एक झाड़ू देने वाले व्यक्ति के साथ कीजिए। जी महाराज, आपके आदेश का पालन किया जाएगा, मंत्री ने कहा। मगर दयालु मंत्री ने राजकुमारी पद्मावती को अपनी निजी कन्या की भांति मानते हुए गुप्त रूप से अपने घर पर ही रख लिया। कुछ महीने बाद फिर रथोत्सव का दिन आया। राजा अपने रिवाज के अनुसार झाड़ू लेकर रथों के नीचे झाड़ू दे रहा था। उस वक्त मंत्री पद्मावती को वहाँ पर ले गया और बोला, महाराज, आपके आदेश का पालन करने में विलंब हो गया है, इसलिए क्षमा कीजिए। इस कन्या के लिए झाड़ू देने वाले पति आपसे बढ़कर योग्य व्यक्ति न मिला, इसलिए कृपया आप ही इसके साथ विवाह कीजिए। तब तक राजा पुरुषोत्तम का क्रोध शांत हो गया था। अपने मंत्री की युक्ति पर राजा प्रसन्न हुआ और अत्यंत वैभवपूर्वक पद्मावती के साथ विवाह किया।